हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन विजन लॉग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन रिलेशन अलजेब्रा का हमारा नया ऑपरेशन आता है डिवीजन ऑपरेशन। तो हम आज स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑपरेशन। इससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। डिवीजन ऑपरेटर, तो डिवीजन ऑपरेटर जो हम देखते हैं रिलेशन अलजेब्रा में, तो यहाँ पर हम देखते हैं डिवीजन, मतलब जैसे हम जनरल टर्म में समझते हैं कि डिवाइड करना, ये वही है। ठीक है, तो इसका जो हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम डिवाइड वाले साइन से ही, या फिर हम डिनोट कर सकते हैं इसको इसके थ्रू हम डिनोट कर देते हैं। ये जो हमारा ऑपरेटर है डिवीजन ऑपरेटर, ये ड्राइव ऑपरेटर, मतलब ये बेसिक क्या प्राइमरी ऑपरेटर नहीं है, ये ड्राइव हुआ है किसी अदर फॉर्म से। अदर फॉर्म कौन से होंगे उनको हम देखेंगे। तो ये ड्राइव हुआ है, एडिशनल ऑपरेटर है, इसका यूज करते हैं टू इंक्वायरी दैट इंक्लूड द कीवर्ड। हमारे जहाँ पर ऑल कीवर्ड, एवरी, एट ऑल, फॉर ऑल, इन, फॉर, एवरी, इन सब कीवर्ड की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर ये हम यूज करेंगे डिवीजन ऑपरेटर। मतलब वहाँ पर बात की जाती है कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, मतलब मान लो कि हमारे पास 2 टेबल दे रखी हैं, तो उनमें देखा कि हमारे पास ये रिलेशन अवेलेबल है, ये रिलेशन। तो हम देखते हैं कि एक रिलेशन दूसरे के अकॉर्डिंग, मतलब ऑल या एवरी कंडीशन कहाँ पे फुलफिल होती है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिवीजन ऑपरेटर का। और डिवीजन ऑपरेटर जो मिलके बना है, वो हमारे ड्राइव हुआ है कुछ ऑपरेटर से। जैसे हम बोलते हैं कि एक हमारा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक हमारा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक हमारा आता है प्रोजेक्शन, एक हमारा आता है सेट डिफरेंस। इन ऑपरेटर से मिलके ड्राइव ऑपरेशन हमारा ड्राइव, मतलब इनको हम इन ऑपरेटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 जो हमारे यहाँ पर 3 ऑपरेटर दिखाई दिए, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम इस देखेंगे कैसे इसका हम यूज़ करते हैं। तो एक वैल्यू के सभी वैल्यू दूसरी टेबल के एट्रिब्यूट्स, जितने हमने बात की कि एक एक जो हमारे पास टेबल है, एक रिलेशन है, एक रिलेशन एट्रिब्यूट की सभी वैल्यू दूसरे टेबल के एट्रिब्यूट्स हैं या नहीं, उस चीज़ को हम चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है? तो हमने देखा कि यहाँ पर जो बात करते हैं हम अगले हम देखते हैं, इट हेल्प फाइंड ए एलिमेंट अ टपल ऑफ ए रिलेशन दैट इज रिलेटेड टू ऑल रिकॉर्ड। मतलब यहाँ पर हम ऑल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे क्वेरी वगैरह हम लिखते हैं तो उसमें देखते हैं हम रिलेटेड टू ऑल रिकॉर्ड ऑफ अदर रिलेशन, मतलब एक रिलेशन के दूसरे रिलेशन की कितनी वैल्यू मैच होती हैं, वो ऑल उसके पास डेटा अवेलेबल है या नहीं है, कितना है, तो उस चीज़ को हम चेक करने के लिए। ऐसे इसकी हम क्वेरी की बात करें, तो जैसे हमने लास्ट में एग्जाम्पल देखा था पेशेंट वगैरह का, जो एग्जाम्पल देखा था कि पेशेंट डॉक्टर, तो यहाँ पर देखते हैं रिट्राइव पेशेंट आईडी और पेशेंट, मतलब एक तरफ हमारे पेशेंट का डेटा अवेलेबल है, दूसरी तरफ हमारे डिपार्टमेंट का अवेलेबल है। ठीक है, कि कौन पेशेंट किस डिपार्टमेंट में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने रिट्राइव कर दिया रिट्राइव पी आईडी, मतलब उन पेशेंट की आईडी चाहिए ऑफ पेशेंट टेबल, पेशेंट रिलेशन से हु इज ट्रीटेड इन एवरी डिपार्टमेंट, जितने हमारे पास डिपार्टमेंट अवेलेबल है उन सब में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बात की एवरी की बात की, मतलब हर रिलेशन, तो उसका मतलब हर टेबल, जो भी हमारी टेबल है तो सारे एट्रीब्यूट उसके रिलेट होंगे या फिर ऑल उस पे क्या होगा मैच होगा। इस चीज़ को हम देखने के लिए यूज़ करते हैं डिवीजन ऑपरेटर का। जैसे मैं एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास एक पेशेंट का रिलेशन अवेलेबल है, दूसरा हमारे डिपार्टमेंट का रिलेशन अवेलेबल है। एक पेशेंट, पेशेंट आईडी अवेलेबल है, डिपार्टमेंट आईडी की किस डिपार्टमेंट आईडी में वो पेशेंट, जो हमारा पेशेंट है वो ट्रीटमेंट करा रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम जो क्वेरी यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कि फाइंड द, इस टाइप से यूज़ करते हैं कि रिट्राइव पेशेंट आईडी ऑफ पेशेंट हु इज़ ट्रीटेड इन डिपार्टमेंट ए एंड सी। हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्वेरी यूज़ कर सकते हैं रिलेशन अलजेब्रा के अंदर। हम इसकी क्वेरी इस टाइप से यूज़ करेंगे कि पेशेंट डिवाइड डिपार्टमेंट, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट डिपार्टमेंट। इस टाइप से हम इसका, इसकी जो क्वेरी है उसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो होगा, ये जो हमारा है पी, ये जो हमारा पेशेंट है इसको हमने ए मान लिया, डिपार्टमेंट को हमने बी मान लिया। तो जो पेशेंट है इससे डेटा निकलेगा, मतलब पेशेंट जो टेबल है इससे हमारा डेटा फाइंड करेंगे हम इस पेशेंट टेबल से, पेशेंट जो रिलेशन है। और ये जो हमारा डिपार्टमेंट का रिलेशन है ये हमारा हेल्प करेगा इस डेटा को रिट्रीव करने के लिए। एक्चुअल में एसक्यूएल में इसकी कोई डायरेक्ट हमारा यूज़ नहीं होती। एसक्यूएल में हमारा इसका, एसक्यूएल के अंदर कोई डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं है ये। इसका यूज़ सिर्फ़ हम रिलेशन अलजेब्रा में करते हैं। एसक्यूएल के अंदर हम अलग-अलग ऑपरेशन यूज़ करते हैं इस मेथड को फाइंड करने के। जैसे हमने प्रोजेक्शन यूज़ कर लिया,
या क्रॉस प्रोडक्ट हमने यूज़ कर लिया, सेट डिफरेंस वगैरह, हम इस टाइप से इसका यूज़ करते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, ये कंडीशन क्या होंगी हमारी? सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं। तो हम इसे तभी फाइंड कर सकते हैं, हमारी पहली कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन आती है हमारी। फर्स्ट कंडीशन हमारी, जो हमारे एट्रिब्यूट हैं, एट्रिब्यूट है मतलब एट्रिब्यूट जो सेकंड टेबल की, जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उस टेबल के, मतलब डिपार्टमेंट टेबल की बात करूँ तो डिपार्टमेंट जो मेरे पास रिलेशन है, इसके एट्रिब्यूट पेशेंट जो रिलेशन है उसके एट्रिब्यूट का सबसेट होना चाहिए। मतलब देखो, डिपार्टमेंट आईडी इसका सबसेट है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। मतलब कि जो हमारा डिपार्टमेंट वाला जो रिलेशन है, उसका एट्रिब्यूट पेशेंट के एट्रिब्यूट का एक सबसेट होना चाहिए। तो उसके सबसेट है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी है होगी कि एट्रिब्यूट ऑफ पेशेंट और एट्रिब्यूट ऑफ हमारे डिपार्टमेंट, उसमें होते हैं आउटपुट क्या होगा उनका। तो आउटपुट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर, तो आउटपुट जो होगा हमारा, दूसरी कंडीशन हमारी आती है आउटपुट क्या होगा। मैं इसे लिख देता हूँ 1 मिनट। हमारी पहली कंडीशन हमने देख लिया कि एट्रिब्यूट ऑफ डिपार्टमेंट इज सबसेट ऑफ एट्रिब्यूट ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट के हमारे एट्रिब्यूट है ये हमारे होने चाहिए। अगली चीज़, आउटपुट जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो एट्रिब्यूट ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट के एट्रिब्यूट होंगे माइनस एट्रिब्यूट डी। तो इसका मतलब जो हमारे इसके पेशेंट का एट्रिब्यूट क्या था, पेशेंट का एट्रिब्यूट था हमारा पेशेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट का एट्रिब्यूट हमारा था डिपार्टमेंट आईडी। तो इसमें का माइनस हो जाएंगे, मतलब जो आउटपुट में जो हमारा रिलेशन होगा, आउटपुट में सिर्फ हमारा क्या आएगा, सिर्फ हमारा एक एट्रिब्यूट आएगा, दैट इज पेशेंट आईडी। क्योंकि ये जो एट्रिब्यूट है डिपार्टमेंट आईडी इससे हमारा रिप्लेस, मतलब इससे हट जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगली थर्ड कंडीशन आती है कि जो हमारे आउटपुट टपल हैं, जो आउटपुट होंगे, जो भी हमारे टपल आएँगे फ्रॉम रिलेशन पेशेंट, जो एसोसिएट होंगे सेकंड डिपार्टमेंट टपल के, ठीक है? वो एसोसिएट होंगे, ये हमारी अगली कंडीशन आती है। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करती है हमारी टेक्निक ये। तो हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं इसका एक एग्ज़ाम्पल। हम देखते हैं हमारे पास पेशेंट टेबल दे रखी है। अब इस पेशेंट टेबल में हमारे पास पेशेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दोनों दे रखे हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास डेटा कहाँ से आएगा? ये डेटा भी हमारे, मतलब कोई हमारी रिलेशन रहा होगा, 2 रिलेशन रहे होंगे, उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा, उसके थ्रू आ सकता है। उसके थ्रू हमारे पास ये डेटा आ जाएगा कि हमारा किस-किस के साथ रिलेशन है। हम पहले यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा किस-किस के साथ रिलेशन होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हमको फाइंड करना, हमने देखा कि हमारे पास से जो पहला रिलेशन आ गया, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास पेशेंट, और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया डिपार्टमेंट। तो हमने देखा कि हमारे पास डिपार्टमेंट में आया, हमारे पास दूसरा है डिपार्टमेंट 1। तो 1 में हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास D2 दे रखी है, तो हम उस रिलेशन को देखेंगे D2 को। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि मतलब पेशेंट इंटू डिपार्टमेंट 2, इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इससे। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा हमारे पास, डिपार्टमेंट आईडी, और हमारे सबसे पहले हम देखेंगे D2। अब D2 हमारा कहाँ-कहाँ एसोसिएटेड है? तो पहला यहाँ पर एसोसिएटेड है, मतलब P1 के साथ। D2 हमारा और एसोसिएटेड है P2 के साथ। P2 और एसोसिएटेड है P3 एंड P4 के साथ। तो मतलब ये पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3 और पेशेंट 4। तो हमारा इसका जो रिलेशन आ गया वो हमारा क्या आ गया, कि जो हमारे डिपार्टमेंट 2 था, डिपार्टमेंट 2 में हमारे पेशेंट 1, 2, 3, 4, ठीक है? तीनों अवेलेबल हैं। अगला हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास आ गया हमारे पास दूसरे रिलेशन आ गया डिपार्टमेंट 2। तो हम यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी आ गई, DID, और इसके जो एट्रिब्यूट होंगे हमने पहले देखा था D2, अब हम देखेंगे D2 और D4, कि D2 और D4। तो हम उन रिलेशन के मतलब अब हम देखेंगे पेशेंट डिवाइड डिपार्टमेंट 2, यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट 1 था। तो ये हमारा आ गया, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा? पेशेंट यहाँ से नहीं, यहाँ पर डी है, PID, PID। ये सेकंड कंडीशन हमारी यही थी, कि जो हमारा बचेगा, वो जो आउटपुट होगा वो जो हमारे पेशेंट के अंदर जो एट्रिब्यूट थे माइनस इसके अंदर जो एट्रिब्यूट थे, जो इसमें बचे, जो इसके दो अंदर कॉमन नहीं होगा वो ही होगा। कॉमन हमारा क्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर कॉमन है, डिपार्टमेंट आईडी तो पेशेंट आईडी कॉमन नहीं है, तो वही हमारा यहाँ पर आउटपुट होगा। तो इसको हम देखेंगे D2 हमारा यहाँ पर है, ठीक है? D2, D2 हमारा यहाँ पर भी है, लेकिन क्या है, अलग एट्रिब्यूट होगा हमारे यहाँ पर। अगला हम देखेंगे D2 का,
D2 अगले अगला हाँ, D4 आएगा हमारे पास। D4 आ गया हमारे पास, D2 D4 मतलब P1 से मैच हो रहे हैं, तो P1 हमारा सबसे पहले आ गया। दूसरा हम देखेंगे D2 और D4 तो D2 हमारा ये आ गया, D4 हमारा ये आ गया। P2 ये भी है, लेकिन ये P2 के साथ है, तो P2 के साथ D4 नहीं है, तो D4 हमारा D2 और D4 दोनों P4 के साथ है, तो हमारे पास P4 पेशेंट 4 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो अदर है, अगले हम देखते हैं जो डिपार्टमेंट 3 हमारे पास ये आ गया डेटा इसका। तो हम देखेंगे डिपार्टमेंट आईडी, DID हमारे पास किसका? क्या आएगा हमारे पास? जो D1 में भी अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, D2 में भी करा रहा है और D4 में भी करा रहा है। हम इन सबका देखेंगे। तो यहाँ पर करेंगे पेशेंट आईडी, डिपार्टमेंट 3 अब यहाँ पर देखेंगे हम, हमारे पास आएगा पेशेंट आईडी और अब देखेंगे D1, D2, D4 कहाँ पर कॉमन है? तो D1 के साथ P1 है, ठीक है। अब D2 के साथ P1 है, ठीक है। P4 के साथ P1 है, तो P4 हमारा कॉमन हो गया यहाँ पर, ठीक है। हमारा क्या हो गया? P1 हमारा कॉमन हो गया। और कोई है? यहाँ पे D1, D2, D3 के साथ हो, D1 के साथ ये है, D2 के साथ नहीं, D1 के साथ आ गया, D2 के साथ आ गया, लेकिन D3 के साथ नहीं है ये D2। तो इस टाइप से हमारा और कोई नहीं आएगा, तो हमारा ये क्या हो गया? हमारे पास जो फाइनल आउटपुट हमारा रिजल्ट ये आ गया। इसके थ्रू हम निकाल लेंगे कि हमारे ये जो हमारे डिपार्टमेंट है, ठीक है? ये डिपार्टमेंट 2, 1 एंड 4 ये हमारे क्या है? पेशेंट इनिंग्स के साथ रिलेटेड मतलब ऑल यहाँ पर जो हमारी बात है कि ऑल डिपार्टमेंट में ये पेशेंट ट्रीट करा रहे हैं, जो हमारा पेशेंट 1 हुआ। इस टाइप से निकाल सकते हैं और इसका निकालने का दूसरा मेथड और आता है, उसका हम यूज़ करते हैं जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन एंड सेट डिफरेंस का यूज़ करते हैं हम उसके लिए। जैसे हमारे पास आ गया पेशेंट, जैसे हमें क्या निकालना है? PID, प्रोजेक्शन, PID। अब PID कहाँ से निकालेंगे हम? पेशेंट टेबल से। रिपीट लिख दे रहा हूँ। क्रॉस करेंगे हम इसका, क्रॉस प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट आईडी, ये हमारा आएगा डिपार्टमेंट से माइनस पेशेंट आईडी हमारे ये इस साइज़ में हम इसको दोबारा ट्रिप कर सकते हैं। मतलब जो अलग-अलग हम जो सबसेट यूज़ करते हैं उनके थ्रू। तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं हम, जो बेसिक ऑपरेटर का यूज़ करके हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिक ऑपरेटर का यूज़ करके हम डिवीज़न मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा नेक्स्ट ये ऑपरेटर डिवीज़न। नेक्स्ट अब हमारा आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर।